हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है फंजाई के बारे में। आप लोगों की बीएससी फर्स्ट सेम के जो सिलेबस है उसमें थर्ड यूनिट आप लोगों के फंजाई पे दी हुई है। पहली यूनिट जो है प्रोकैरियोटिक्स पे थी, जो हम लोग पढ़ चुके, जिसमें हमने एक कोशिकीय जीवों के बारे में पढ़ा, मतलब कि जैसे टीएमवी, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, इसके बारे में पढ़ा, वायरस के बारे में। अब सेकेंड यूनिट थी हमारी एल्गी के बारे में, तो एल्गी भी हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब थर्ड यूनिट है हम लोगों की फंजाई पे। तो फंजाई में आप लोगों को पढ़ना है सबसे पहले जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, देन उसके बाद आप लोगों को कुछ क्लासेस के बारे में पढ़ना है, जैसे मस्टिगोमाइकोटीना, जाइगोमाइकोटीना, एस्कोमाइकोटीना, बेसिडियोमाइकोटीना और ड्यूटेरोमाइकोटीना। तो हम लोग आज की क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, जनरल कैरेक्टर के बारे में कि फंजाई होता क्या है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसे किसने खोजा था, उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फंजाई होता क्या है, तो फंजाई को हम मशरूम के भी नाम से जानते हैं। हम सब लोग जब बाहर जाते हैं तो इसे मशरूम भी कहा जाता है, मशरूम या कवक भी कहा जाता है। जो फंजाई होती है इसे थैलोफाइटा में रखा हुआ है। वैसे तो थैलोफाइटा में एल्गी और फंजाई दोनों को रखा गया है। एल्गी और फंजाई दोनों को क्यों थैलोफाइटा में रखा हुआ है? हम सब जानते हैं कि एल्गी कैसी होती है, क्लोरोफिल युक्त होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें, वो अपना भोजन स्वयं बनाती है, मतलब स्वपोषित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में क्या करते हैं, रिएक्शन करेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, जिससे उन प्लांट्स को अपना भोजन स्वयं मिलता है। मतलब प्लांट्स क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब उत्पादक होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब जो हमारी फंजाई होती है, फंजाई अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। मतलब ये इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती, तो जाहिर सी बात है ये अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड रहती होगी। मतलब कैसी होती होगी ये, एक तो परजीवी या मृतोपजीवी होती होगी। तो खास करके मृतोपजीवी या परजीवी होती है। आगे हम इसके पोषण के बारे में पूरा एक चैप्टर ही डिस्कस करने वाले। तो जो फंजाई होती है उसकी मैक्सिमम 80,000 से लेके 1 लाख के भी ऊपर तक की जो प्रजातियां हैं वो विश्व में देखी गई है या अभी तक खोजी जा चुकी। कुछ वैज्ञानिकों ने टाइम पर, जैसे 1961 में, 1923 में और 1729 में कुछ वैज्ञानिकों ने जो है फंजाई पे डिस्कस किया, उसकी डिस्कवरी दी। जैसे अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ फंजाई में, तो फादर ऑफ सिस्टम माइकोलॉजी जो होते हैं, सबसे पहले फादर ऑफ सिस्टम माइकोलॉजी जो थे E.M. फ्रिश नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया, 1794 से लेकर 1878 तक सिस्टम माइकोलॉजिकम पर अपना रिसर्च किया। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, ये आता है आप लोगों को एग्जाम में कि कवक के आधुनिक वैज्ञानिक कौन है, या आधुनिक वैज्ञानिक, कवकों के आधुनिक वैज्ञानिक के पिता किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, ये प्लांट पैथोलॉजी की अगर बात करें तो ये थे H.A.D. बेरी नामक वैज्ञानिक, एंटोन डी बेरी नामक वैज्ञानिक थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, या हिंदी में हम क्या कहेंगे, आधुनिक कवक विज्ञान का जनक। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि सबसे पहले जो फंजाई होती है वो कैसी होगी, एक्टिव, मतलब कैसी होगी, सजीव और गतिशील प्रकार की संरचना होती है, उन्होंने ये बताया। उसके बाद फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी की अगर बात करें, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो वो थे E.J. बुटलर नामक वैज्ञानिक थे, जिनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहा जाता है। तो आप लोगों को एग्जाम में आता है कि आधुनिक कवक विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले माइकोलॉजिस्ट कौन थे, एंटोन डी बेरी नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन
1866 में किसकी खोज की? फंजाई की खोज की है, जिन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ये तो होगी इसकी डिस्कवरी। अब हम बात करते हैं कि फंजाई, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने फंजाई नॉर्मली देखी होगी, एक तो सड़े गले जगह पर या कवकों पर, ये कवक जो होते हैं गोबर वगैरह पे हमें दिखाई देते हैं। तो फंजाई कैसी होती है? मतलब फंजाई कैसी होगी? क्लोरोफिल रहित होती है, मतलब इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्या? नहीं। न्यूक्लिएटेड होगी, नॉन वेस्कुलर होती है, इसे थैलोफाइटा में रखा हुआ है। अभी हमने पढ़ा कि थैलोफाइटा में रखा हुआ है क्योंकि इसमें जड़ तना पत्ती नहीं होती, प्लांट बॉडी में जड़ तना पत्ती नहीं होती। अगर हम फंजाई की बात कर रहे हैं तो फंजाई का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। अगर हम सब ने पढ़ा है, जैसे एल्गी का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। उसी तरह फंजाई का अध्ययन क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। उसी के साथ साथ में हम सब लोगों को पता है कि फंजाई में बहुत सारे रोग भी होती है, बहुत सारी डिसीज भी लगती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लांट पैथोलॉजी कहेंगे। फंजाई में जो बहुत सारे रोग लगते हैं तो वो जो डिसीज कॉजेस होती है जिसके कारण, तो वो क्या कहलाता है? प्लांट पैथोलॉजी कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं क्लोरोफिल, इसमें क्या होता है? फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होती, जिसके कारण क्या होगा? फंजाई अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना पाती। हमने अभी बात की, अब क्लोरोफिल नहीं है जिसके कारण फंजाई अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगी, जिसके कारण हम उसे क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉपिक भी कहते हैं। मतलब फंजाई कैसी होती है? हेटेरोट्रॉपिक भी होती है। हेटेरोट्रॉपिक किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए फंजाई अपना भोजन नहीं बना पाती, इसीलिए इसे विविध पोषी या हेटेरोट्रॉपिक भी कहते हैं। अब बात आती है इसमें संचित भोज्य पदार्थ की। तो इसमें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है, इसमें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है, वैसे तो आप लोग ग्लाइकोजन लिखते हो, लेकिन ग्लाइकोजन के साथ साथ ऑयल ड्रॉप्स के भी रूप में इसमें भोज्य पदार्थ मतलब रिजर्व फूड मटेरियल इसमें पाया जाता है। अगर हम इसकी प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट बॉडी में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी रहेगी? काइटिन और साथ साथ में सेलुलोज की भी बनी होती है, आप लोगों को याद रखना है। अगर हम फंजाई की बात कर रहे हैं तो फंजाई हम सब लोगों ने देखी, कुछ डायग्राम में आपको इमेज दिखाई दे रही है। तो फंजाई जो होती है संसार के उन सभी जगहों में, मतलब हर जगह पे पाई जाती है जहाँ पर जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। जैसे कि कुछ फूड मटेरियल की बात कर लेते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ की बात करें तो रोटी, अचार, इन सब पे भी फंजाई हमें ग्रोथ करते हुए दिखाई देती है। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब इसके कुछ जनरल कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो फंजाई के अगर जनरल कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो फंजाई कैसा होता है? फंजाई आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मशरूम, ईस्ट एंड मॉडल्स। मतलब फंजाई कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक, मतलब एक तो होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। हमने प्रोकैरियोटिक जीवों के बारे में पढ़ चुके हैं इसके पहले, सबसे पहले वायरस वगैरह पूरा TMV हमने किस में पढ़ा है? फर्स्ट यूनिट में। तो ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोगों को क्या लिखना है? एग्जाम्पल में आप लोगों को लिखना है कि कैसे होता है ये मशरूम, ईस्ट, इसके अलावा कुछ मॉडल्स भी। तो कुछ थैलस ऐसी होती है जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ये सब क्या कहलाएगी? ईस्ट वगैरह ये यूकैरियोटिक्स कहलाती है। इसके अलावा इसमें कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड कैरेक्टर की। तो सेकेंड कैरेक्टर होता है सम फंजाई आर एडिबल वाइल अदर आर पॉइजन्स। मतलब कुछ फंजाई ऐसी भी होती हैं जो जहर की तरह भी क्या करती हैं? काम करती हैं। अगर हम कुछ फंजाई की स्पीसीज़ की बात करते हैं तो मैक्सिमम अभी तक क्या हुआ है? 1.5 लाख के ऊपर तक फंजाई की खोज की जा चुकी है। अगर हम बात करते हैं स्टडी ऑफ फंजाई, तो स्टडी ऑफ फंजाई हमने अभी पढ़ा क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है।
तो ये तो इसके कुछ जनरल कैरेक्टर हैं। इसके अलावा और भी कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे जो इसकी प्लांट बॉडी होती है, मतलब थैलस जो होता है पतले पतले धागे जैसी संरचना के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। इसके अलावा मतलब पतले पतले धागे जैसी संरचना मतलब हाइपा इसमें बना होता है। अगर हम प्लांट बॉडी की बात कर रहे हैं तो इसमें इसकी प्लांट बॉडी में क्या होता है, माइसीलियम पाया जाता है। अब ये माइसीलियम क्या होता है, तो माइसीलियम में जो होते हैं फिलामेंटस ग्रुप होते हैं। अगर सिंगल फिलामेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपा, हाइपी, ठीक है। हाइपा जो होता है इसमें हाइपी कैसे होता है, अब बात आ रही है कि हाइपा क्या है, तो इसके बारे में हाइपा क्या होता है। तो ये हम जो होता है हाइपा है, इसके बारे में हम सिलेबस में आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अगर हम इसके रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉप्स के रूप में होता है। जो कवक तंतु होते हैं कैसे होंगे, असेप्टेड या सेप्टेड होते हैं, मतलब पट्टेहीन या पट्टेयुक्त होते हैं, बीच में गैप पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी। इसके अलावा जो कवक फंजाई होती है उनकी जो वॉल होती है वो किसकी बनी होगी, काइटिन की या फंगल सेलुलोज की बनी होती है। ये हम लोगों को याद रखना है। बच्चे लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम में अगर आया ऑब्जेक्टिव में तो काइटिन लिख के आ जाते हैं। आप लोगों को लिखना है काइटिन या सेलुलोज की बनी होती है, याद रखना है। इसके अलावा जो क्लास ओमाइसिटीज़ होता है उसकी जो से वॉल होती है वो उसकी जो वॉल होगी, फंजाई वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। हमें ये याद रखना है कि फंजाई में क्या होता है, क्लोरोफिल, फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसके कारण वो अपना भोजन क्या होता है, स्वयं नहीं बना पाते, अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उसी के कारण हम इसे क्या कहते हैं, परपोषित या हेटेरोट्रॉपिक भी कहते हैं। इसके अलावा ये इसमें पोषण जो होता है वो किस प्रकार का होगा, मृतजीवी या परजीवी के रूप में। मतलब मृतजीवी मतलब ये क्या होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, या परजीवी मतलब ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। जो संचित खाद्य पदार्थ होगा वो ग्लाइकोजन या ऑयल ड्रॉप्स के रूप में होगा। जो फंगस है उसमें जो जनन होगा वो कैसा होगा, असेक्सुअल या सेक्सुअल, दोनों प्रकार का होता है। अगर हम बात करें इसके विकसित या प्रगत फंगस की तो उसमें सेक्स ऑर्गन्स का जो होता है बहुत ही कम दिखाई देते हैं या नहीं के बराबर होंगे। जो फंजाई होती है, फंजाई की वृद्धि और विकास के लिए लाइट की आवश्यकता होगी कि या नहीं, इसमें फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा तो इसमें लाइट पर कोई डिपेंड नहीं होती फंजाई। इसमें फंजाई की बात करें तो वेस्कुलर सिस्टम का इसमें अभाव होता है, इसमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता। फंजाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी सेल की संरचना कैसी होती है, यूकेरियोटिक होती है। साथ ही साथ में फंजाई सेल एक केंद्र की से लेकर बहुकेंद्र तक की भी हो सकती है। अगर हम फंजाई की बात कर रहे हैं तो फंजाई कैसे होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब कैसे होते हैं, फंजाई हर जगह पे विश्व में कहीं भी हमें दिखाई दे सकते हैं, मतलब हर जगह पे फंजाई पाई जाती है। इसके अलावा फंजाई जो होती है उन सभी जगह पे पाई जाएंगी जहाँ जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारी चीज़ें जिसमें हमें जहाँ जहाँ दिखाई देती वहाँ हमें फंजाई दिखाई देगी। अगर हम अदर वर्ड में बोले तो जहाँ भी जीवन की संभावना दिखाई दे रही है हमें, जहाँ पे भी कोई भी जीवन मतलब प्लांट हो या एनिमल हो, है ना, या सूक्ष्म जीव हो या मतलब जीवन है जहाँ पर भी, तो वहाँ क्या हमें दिखाई देती है, फंजाई होती ही होती है। क्योंकि इनके जो मेंबर होते हैं वो विभिन्न प्रकार के हैबिट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि एयर में भी हो सकते हैं, वाटर में भी हो सकते हैं, सॉइल में, डेड बॉडीज़, या जो जीवित प्लांट होते हैं या जंतुओं के शरीर पर, जैसे कि खाद्य पदार्थ जैसे रोटी, अचार, जैम, जेली, फल, इन सब पर भी हमें क्या होती है, फंजाई दिखाई देती है। इसके अलावा ये चमड़े, कपड़ा, कागज़, लकड़ी, इन सब पर भी ग्रोथ करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा कुछ फंजाई जो होती है पीने के जल में भी हमें दिखाई देती है। कुछ फंजाई भोजन और जल दोनों को दूषित कर देती है। इस तरीके से फंजाई के आवासों के आधार पर जो है कवकों को बांटा गया है। जैसे जल में पाई जाने वाली फंजाई को हम क्या कहेंगे, एक्वेटिक फंजाई। जो हमारे स्थल पर पाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल फंजाई। जो गोबर पर उगने वाली फंजाई को हम क्या कहेंगे,
कोप्रोफिलिक फंजाई, या हिंदी में हम उसे कहते हैं शमलरागी कवक। मिट्टी पर जो फंजाई पाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे, सॉइल फंजाई। हवा में जो फंजाई पाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे, एयरबोर्न फंजाई। सड़ती हुई लकड़ी पर अगर कोई फंजाई हमें दिखाई दे रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, लिग्निनोफिलिक फंजाई। अगर हम जंतुओं की बात कर रहे हैं तो एनिमल के बाह्य कंकाल के केराटिन पदार्थों पर उगने वाली फंजाई को हम क्या कहेंगे, केराटिनोफिलिक फंजाई। इसके अलावा जंतुओं के काइटिन ऊतक पर उगने वाली फंजाई को हम क्या कहेंगे, काइटिनोफिलिक फंजाई। और पत्तियों पर उगने वाली फंजाई को हम क्या कहते हैं, फिलोस्फियर फंजाई। तो इस तरीके से इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर हम फंजाई की बात कर रहे हैं तो फंजाई का जो प्लांट बॉडी होती है वो बहुत ही सरल और थैलॉइड प्रकार की होगी, मतलब इसमें जड़ तना पत्ती नहीं होती है। थैलॉइड का मतलब ही होता है, थैलॉइड का मतलब क्या होता है, ऐसी संरचना जिसमें जड़ तना पत्ती ना हो, मतलब इसकी बॉडी कैसी होती है, थैलस युक्त होती, थैलॉइड होती। तो फंजाई जो होती है दो प्रकार की होती है, यूनिसेलुलर और फिलामेंटस प्रकार की। अब ये फिलामेंटस क्या होता है, तो फिलामेंटस जो होता है फंजाई में जो कवक होते हैं उन बहुत ही कैसे होते हैं, उसका थैलस कैसा होता है, बहुत ही पतला लंबा धागे नुमा संरचना का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंटस कहते हैं, जिन्हें हम हाइपी के नाम से भी जानते हैं। जो ये फिलामेंटस बने होते हैं क्या कहलाते हैं, हाइपी भी कहलाता है। अब ये हाइपा वगैरह है क्या, तो ये हम पूरे थैलस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम फंजाई की अगर बात कर रहे हैं तो उसके बहुत सारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होते हैं। अगर हम जैसे एज अ फूड के रूप में फंजाई को यूज़ कर सकते हैं, कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थों का अपघटन के रूप में उसे यूज़ कर सकते हैं, प्लांट में पोषण के रूप में हम उसे यूज़ कर सकते हैं, उद्योगों में, इसके अलावा एंजाइम संश्लेषण में, प्लांट हार्मोन के सिंथेसिस में, पिगमेंट्स में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, मेडिसिनल यूज़ के रूप में भी हम क्या करते हैं, फंजाई का यूज़ करते हैं। अगर हम इसके बहुत सारी हानिकारक भी क्रियाएँ होती हैं, जिसे एनिमल और ह्यूमन दोनों में क्या होता है, डिसीज कॉज करेगी, मतलब बहुत सारे रोग भी लगा देती है। हम सब लोग जानते हैं कि फंजाई कहीं पे भी उग जाती है और हमारे पदार्थ को क्या करती है, नष्ट कर देती है। उसी तरह मनुष्य और पशु दोनों में भी ये क्या करेगी, बहुत सारे रोग पैदा करेगी। प्लांट पे उग के प्लांट की डिसीज कर देगी, मतलब पौधों में भी रोग उत्पन्न कर देती है। इसके अलावा लकड़ी वगैरह पे भी या अन्य कोई हमारी मूल्यवान वस्तु है तो उस पर भी उग के क्या करती है, उसे नष्ट कर देती है, भोज्य पदार्थों का विनाश कर देती है। इसके अलावा जो हमारे कपड़े वगैरह होते हैं उनको भी बहुत हानि पहुंचाती है, कागज़ उद्योग में भी बहुत सारी हानि कर सकती है। तो ये इसके क्या हो गए, कुछ इम्पोर्टेंस है जो हम डिटेल में आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो फंजाई मेन कहने का मतलब क्या है, फंजाई होता क्या है। तो फंजाई जो होते हैं कैसे होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, संसार के सभी भागों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये या तो दूसरे जीवों पर अपने पोषण के लिए डिपेंड रहते हैं या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। मतलब ये मृतोपजीवी भी हो सकते हैं या परजीवी भी हो सकते हैं। और कुछ फंजाई तो ऐसे होते हैं जो सहजीवी के रूप में भी होते हैं, मतलब जैसे कि एल्गी और फंजाई दोनों के बीच में वाली, एल्गी और फंगस दोनों के बीच का एग्जाम्पल क्या है, जैसे लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, ये सहजीवी के रूप में रहता है। तो कुछ फंजाई सहजीवियों के रूप में भी पाई जाती है। अगर इसके हम थैलस की बात करें तो थैलस असेप्टेट या सेप्टेट प्रकार का भी हो सकता है। तो ये तो हो गया आज की क्लास का हमारा जनरल इंट्रोडक्शन फंजाई के बारे में कि फंजाई होता क्या है, उसके जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं। अब हम कल की क्लास में पढ़ने वाले कि फंजाई का थैलस स्ट्रक्चर कैसे होता है, फंजाई में न्यूट्रिएशन किस प्रकार का होता है, ये हम कल की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।